अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो उसमें बताया गया है कि धरती के मुकाबले बाकी ग्रहों का वक्त धरती से बहुत अलग है। आज इसी के बारे में बात करेंगे कि धरती के 24 घंटे कितने होते हैं बाकी ग्रहों में। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। पृथ्वी का एक दिन सूरज के 24 दिनों के बराबर होता है। तो दूसरे पर आता है मरकरी। अगर हम इसके घूमने का हिसाब लगाएं तो मरकरी को अपनी जगह पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 59 पृथ्वी के दिन लगेंगे। लेकिन अगर हम सूर्य के हिसाब से देखें, यानी सूरज को एक बार उगता और डूबता हुआ देखें, तो मरकरी का एक दिन पृथ्वी के 176 दिन के बराबर होगा। तीसरे नंबर पर आता है वीनस, जिसे हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र को अपनी दूरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में 243 पृथ्वी के दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। तो चौथे नंबर पर आता है मून। वैसे तो यह एक ग्रह नहीं माना जाता, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पृथ्वी का एक दिन मून के लगभग 27 दिनों के बराबर होता है। इसका कारण यह है कि चांद को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगता है। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है, जिसकी वजह से चांद का एक दिन पृथ्वी के लगभग 28 दिनों के बराबर होता है। इसी कारण हमें चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। तो पांचवें नंबर पर आता है मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का और मंगल ग्रह का समय एक जैसा ही है, बस कुछ मिनटों का ही फर्क है। जहां पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का होता है, वहीं मार्स का लगभग 24 घंटे और 37 मिनट का एक दिन होता है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी का एक दिन मार्स के एक दिन से लगभग 37 मिनट छोटा है। 6 नंबर पर आता है जुपिटर। जहां पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो वही 9 घंटे 56 मिनट में जुपिटर अपना एक चक्कर पूरा कर देता है। यानी धरती के 24 घंटे जुपिटर पर 9.56 घंटे के बराबर है। इसका मतलब है कि जुपिटर अपनी दूरी पर पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज़ी से घूमता है। इसलिए जब तक पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा लगाती है, तब तक जुपिटर लगभग 2.5 बार चक्कर लगा चुका होता है। तो 7वें नंबर पर आता है सैटर्न, जिसे हम शनि ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के 24 घंटे की तुलना में शनि ग्रह पर एक दिन बहुत ही छोटा होता है। शनि ग्रह पर एक दिन लगभग 10 घंटे और 33 मिनट का होता है। जब तक पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 24 घंटे, तब तक शनि ग्रह अपनी दूरी पर 2 चक्कर से भी ज़्यादा लगा चुका होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि ग्रह पृथ्वी के मुकाबले बहुत तेज़ी से घूमता है। तो 8वें नंबर पर आता है यूरेनस, जिसे हम अरुण ग्रह कहते हैं। अब पृथ्वी के मुकाबले यूरेनस का समय बहुत ही अलग है। इसे समझने के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा, एक दिन की लंबाई और एक साल की लंबाई। तो अगर अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और साइंस की वीडियोस को देख सको और विज्ञान के बारे में जान सको। साथ ही बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा देना ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बात करते हैं कि यूरेनस की एक दिन की लंबाई के बारे में। यूरेनस पर एक दिन पृथ्वी के एक दिन से बहुत ही छोटा होता है। जब पृथ्वी का अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, तो यूरेनस को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं। तो अगर आप यूरेनस पर होते तो आपका दिन जल्दी बीत जाता। अब बात करते हैं यूरेनस ग्रह पर एक साल की लंबाई के बारे में। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे आश्चर्यजनक अंतर है। अब यूरेनस सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए उसे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में बहुत अधिक समय लगता है। जहां पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन का टाइम लगता है, दूसरी तरफ यूरेनस को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 84 पृथ्वी वर्ष यानी कि 84 ईयर्स लग जाते हैं। इसका मतलब है कि यूरेनस का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर है। तो 9 नंबर पर आता है नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह का वक्त भी यूरेनस जैसा ही है, लेकिन जब एक साल की बात करें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेपच्यून का एक दिन भी यूरेनस की तरह पृथ्वी से कम है। जहां पृथ्वी अपनी दूरी का पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है, तो नेपच्यून 16 घंटे में अपनी दूरी का एक चक्कर लगा लेता है। अगर एक साल की बात करें, जहां नेपच्यून का एक दिन छोटा होता है, वहीं नेपच्यून का एक साल बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, यूरेनस से भी ज्यादा लंबा। सूरज से सबसे दूर होने के कारण नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 पृथ्वी के साल लग जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जब पृथ्वी के 165 साल बीत जाते हैं, तब जाकर नेपच्यून पर एक साल पूरा होता है। तो अगर आप नेपच्यून पर जाते तो आपको आपका जन्मदिन मनाने के लिए 165 सालों तक इंतज़ार करना पड़ता।
तो देखा आपने हमारी धरती के मुकाबले बाकी ग्रहों पर कितना फर्क है समय का। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन भी होगा उसे भी दबा देना, ताकि हमारी अगली वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलेंगे अगली नई वीडियो में।